दोस्तों पीओके मुद्दा अभी पूरी तरह से हलचल में है, क्योंकि न केवल भारत की आर्मी पीओके के बॉर्डर के पास ट्रेनिंग ले रही है, बल्कि यूरोप, रूस, इजराइल जैसे बड़े देश भी भारत के समर्थन में आकर वहां पीओके बॉर्डर और भारत के बॉर्डर के समीप भयंकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच टाटा ने पीएम मोदी के पक्ष में एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। बता दें कि टाटा के बारे में जब पाकिस्तान ने 26/11 ताज होटल पर हमला किया जाने वाला था, उस समय भी टाटा ने पाकिस्तान से कोई भी मदद लेने से इनकार किया था। लेकिन दोस्तों उस समय कांग्रेस सरकार विवश थी। लेकिन अब मोदी सरकार के लिए टाटा ने पीओके को वापस लेने के लिए अब हाइड्रोजन इंजन वाली मिसाइल तैयार करने में मदद करने का ऐलान किया है। बता दें कि टाटा हमेशा से भारत को शक्तिशाली देश बनाने के लिए वह एक कदम भी पीछे नहीं हटता और वह अब ऐसे हथियार बनाने के लिए मोदी सरकार के समर्थन में आगे बढ़ा है जो किसी भी देश के पास नहीं है। हाइड्रोजन इंजन वाली मिसाइलें जो इतनी खतरनाक हो सकती है वह किसी भी परमाणु बम हथियार से कम नहीं होगी। और भारत ने तो यहां तक दावा किया है कि पूरे विश्व में वे तब तक परमाणु हथियार नहीं उठाएगा जब तक दूसरा देश उस पर इस तरह का कोई वार नहीं करता हो। और इसलिए अब हाइड्रोजन इंजन वाला हथियार बनाने के लिए भारत आगे बढ़ रहा है ताकि परमाणु नहीं तो हाइड्रोजन ही सही और इससे हमला कर सके। दोस्तों अब आपको एक और चीज बताने जा रहे हैं जो टाटा ने इन सब के अलावा भारत के नागरिकों के ऐलान में किया है, और वह है हाइड्रोजन इंजन वाली बस जो हर इंसान के लिए फायदेमंद होगी। तो सबसे पहला पार्ट तो हमने बताया कि कैसे टाटा हाइड्रोजन इंजन वाली मिसाइल में खर्च करेगा, और अब बताते हैं एक और ऐसी खबर जो भारतीय आम नागरिकों के लिए टाटा ने तोहफा दिया है, जो भारतीय आम नागरिकों को टाटा की तरफ से तोहफा है। दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ साल पहले 2013 में टाटा की पहली हाइड्रोजन बस का टेस्ट रन भारत में किया गया था, लेकिन उस वक्त ना तो इस टेक्नोलॉजी का कमर्शियलाइजेशन हुआ था और ना ही सरकार की तरफ से हाइड्रोजन फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई खास मदद मिली थी। 2013 में इस बस की डेवलपमेंट के लिए टाटा के साथ इसरो ने हाथ मिलाया था, जिनकी फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस बस में किया गया था। आज लगभग 10,000 हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर टाटा की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि अब हाइड्रोजन पावर व्हीकल्स को जोरों शोरों से डीजल से रिप्लेस करने का काम किया जा रहा है। इसलिए पूर्ण रूप से स्वदेशी हाइड्रोजन टाटा की बसों के कमर्शियल प्रोडक्शन होने के पूरे आसार बन चुके हैं। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार यूएस बेस्ड कम्युनिस और टाटा ने हाइड्रोजन बेस्ड पावर ट्रेन डेवलप करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। यूजुअली फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल करके बिजली डेवलप की जाती है और इस बिजली से इन बसों की मोटर्स को ताकत मिलती है, जबकि कमिंस और टाटा इस टेक्नोलॉजी से अलग हाइड्रोजन बीएस कंबसन इंजन डेवलप करने के बारे में विचार कर रहे हैं। और इस नई टेक्नोलॉजी में डायरेक्ट हाइड्रोजन को जलाकर ही एनर्जी जनरेट की जा सकती है। और टाटा के लिए हाइड्रोजन बस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नया नहीं है, क्योंकि टाटा ऑलरेडी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 15 हाइड्रोजन पावर बस सप्लाई करने वाला है। और इन एयरबेसेस में इसरो द्वारा डेवलप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इसमें कनाडा बेल्ट ब्लाड पावर द्वारा डेवलप फ्यूल सेल से पावर जनरेट की जाएगी। बस इसका ट्रायल रन 2023 के आखिरी में या फिर 2024 की शुरुआत में करेगी। और अगर यह सब कुछ ठीक रहा तो आगे आने वाले समय में हाइड्रोजन बस का एक और बड़ा टेंडर टाटा को मिल सकता है। आपको बता दें कि भारत इस टेक्नोलॉजी को अभी अपना रहा है, लेकिन चाइना अभी इस टेक्नोलॉजी में पहले से ही पूरी दुनिया में काफी आगे है और चाइना में 3,500 से भी ज्यादा हाइड्रोजन बस का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। ऐसे में भारत में हाइड्रोजन बस इसका विस्तार हो यह जरूरी है और चाइना में 3,500 से ज्यादा हाइड्रोजन बस का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। ऐसे में भारत में हाइड्रोजन बस इसका विस्तार धीरे धीरे शुरू हो रहा है, लेकिन 2024 तक इनका ट्रायल रन पूरा होने के बाद यह काफी तेजी से इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इस्तेमाल होना तय है। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। दोस्तों आखिरकार भारत का सब्र का बांध टूट ही गया है और यूनाइटेड नेशन में अब तक तो वह बस एक निवेदन करता था कि उसे परमानेंट मेंबर बनाया जाए, लेकिन अब भारत ने यूनाइटेड नेशन में अपना गुस्सेल रूप दिखाया है।
और साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उसे इस साल के अंत तक यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बनाते हैं तो वह ऑर्गेनाइजेशन को भी छोड़ देगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि छोड़ने के बाद आखिर उन 5 देशों पर क्या असर पड़ेगा, तो यही चीज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले कुछ यूएनएससी के बारे में बता देते हैं आपको और डिटेल में बताते हैं कि भारत ने आखिर पूरे 5 परमानेंट मेंबर्स के सामने क्या धमकी दी है और इस धमकी से क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन यूएन का एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, दुनिया भर में देशों के बीच फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन अचीव करना और विश्व के सबसे बड़े मुद्दों पर मिलकर स्ट्रेटेजिकली एक्शन लेना। और यह लंबे समय से विश्व की सबसे मजबूत और सफल ऑर्गेनाइजेशन है। 193 देश इसके मेंबर्स हैं। दोस्तों, यूएन के 6 ऑर्गन्स हैं जिनमें से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे अहम है और 15 कंट्री इस सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स है जबकि 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन सभी देशों पर बाइंडिंग है, यानी कि सभी देशों को इसे मानने होंगे और अपने देश में लागू करने भी होंगे। इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस्टेब्लिश किया गया था। तब 5 देश जो उस समय वर्ल्ड के सबसे पावरफुल देश थे उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट मेंबर के तौर पर चुना गया था और यह 5 देश है अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चाइना। और बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हर 2 साल के बाद स्पेशल असेंबली द्वारा चूज किए जाते हैं, जिनमें से भारत अब तक 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। ऐसे में भारत लंबे समय से यूनाइटेड नेशन के आगे मांग रख रहा है कि यूनाइटेड नेशन को एक्सपेंड कर दिया जाए और उसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर दोनों की संख्या बढ़ा दी जाए। दोस्तों, यूएनएससी के रूल के मुताबिक इसके परमानेंट मेंबर्स की संख्या 5 से बढ़ाकर मैक्सिमम 9 तक कर दी गई है। दोस्तों, यूएनएससी के रूल के मुताबिक इसके परमानेंट मेंबर्स की संख्या को 5 से बढ़ाकर मैक्सिमम 9 तक किया जा सकता है और भारत इसी बात की डिमांड कर रहा है और साथ ही जापान, जर्मनी और ब्राजील को भी भारत रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यह देश भी परमानेंट मेंबर्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं यूनाइटेड नेशन के सामने। लेकिन लंबे समय से इस बात की डिमांड करने के बावजूद भी इस बात का कोई अटेंशन नहीं दिया जा रहा है और इस मुद्दे को लगातार इग्नोर किया जा रहा है। ऐसे में अब फाइनली भारत ने अपने बयान से यह हिंट दे दिया है कि अगर भारत की इस डिमांड पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो भारत अब कुछ बड़ा कदम उठाएगा और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर चीजें हमेशा के लिए बदल जाएगी। ऐसे में भारत के ठोस कदम उठाने से वैश्विक स्तर पर काफी बड़े बदलाव आ सकते हैं। भारत ने साफ साफ कहा है कि हमें पछतावा है कि यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स इसके विस्तार को लेकर ना कोई बातचीत कर रहे हैं और ना ही कोई कदम उठा रहे हैं। इससे चीजें अटक गई है और आगे नहीं बढ़ पा रही है और भारत को इससे अफसोस है। ऐसे में भारत ने अपने साथ साथ जापान, ब्राजील और जर्मनी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए सब कुछ कहा है। दोस्तों, आज के समय में ये चारों ही देश काफी शक्तिशाली बन चुके हैं और चाहे तो यह यूएनएससी की मेंबरशिप को त्याग कर अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। ऐसे में और भी बड़े देश जो यूएनएससी में अपना बात को रखते हैं लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना जाता, तो वह देश भी इस नए ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहेंगे और ऐसा हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन की तरह ही यूनाइटेड नेशन की वैल्यू भी कम होने लगेगी। ऐसे में भारत ने अपनी बातों से साफ कर दिया है कि वह इस टालमटोल से कितना नाखुश है और अब की बार वह जरूर कोई ठोस कदम उठाने वाला है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।